हम्म। आइए देखिए बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। किसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं? ये करंट कैरिंग वायर है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, 4-5 क्वेश्चन, आई थिंक 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अब उसके आगे हम लोग 5 के बाद 6 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, मे बी क्वेश्चन नंबर 6 हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो, राइट ऐसा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है, ठीक है सर, मे बी 7 हो सकता है, आप देख लेना, मिसमैच हो जाए तो आप देख लेना। तो मुझे करना क्या बेटा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वायर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है, राइट है साहब। ये आपका एक फिनाइट वायर है जिसका लेंथ एल के बराबर, ये भी आपके पास एक फिनाइट वायर जिसका लेंथ एल के बराबर, ऐसा, राइट है साहब। इसका भी लेंथ एल के बराबर और इसका भी लेंथ अपने पास एल के बराबर है। यहां से लेकर के यहां तक दूरी एल/2 आपको गिवन है, यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितना, एल/2 आपको गिवन है। आप अगर सोचिए तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है ये ए जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? तो हम पहले क्या करेंगे, इस वायर के कारण निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसके ऊपर? ए पॉइंट पे, राइट ऐसा। चाहे तो इस वाले ब्लू वाले वायर को हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाया है, अगर ब्लू वाले वायर का हम लोग चाहे तो नाम रख दे क्या बेटा, इसको कह देते हैं वायर 1 और इसको क्या बोल देते हैं बेटा, वायर 2, राइट है साहब। दोनों के कारण हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे आ रहा है, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वायर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बार बार वीडियो को देखें, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला हमें क्या, इसके कारण यहाँ पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 के कारण, फिर मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 के कारण। पहले 1 वाला ही काम करते हैं। तो क्या फिनाइट वायर के कारण जो फार्मूला आपको होता है, आपको याद होना चाहिए। फार्मूला मास्टर ने बजाते डिराइव करके आपको दिया था किसी फिनाइट वायर के कारण। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया था, देखना आपको मे भी याद हो कि बी की वैल्यू आपने कराया था म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके ऐसा, राइट ऐसा। उसके बाद आई अपन कितना बच्चे आर, और यहां से अपने पास कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा, कॉस बीटा। ये आपके पास फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। मेन किसी भी फिनाइट वायर के कारण म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपन 4 पाई, आई जो करंट जा रहा है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू द पॉइंट, ओके चलिए। कॉस अल्फा अपर पॉइंट जो अपने पास एंगल बना रहा है कॉस अल्फा है, लोअर पॉइंट आपका जो एंगल बना रहा है वो आपका कैसे बेटा, कॉस बीटा, राइट है। आइए ध्यान से देखिए हम कैसे निकलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले आपको निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए 1 के कारण। चलो जी भैया आ जाओ, ध्यान से देखिए। तो 1 के कारण, तो 1 आपका ये और ए पॉइंट पे, तो हाँ क्या मुझे इसके लिए अल्फा पता करना पड़ेगा, फिर हमें क्या पता करना पड़ेगा, बीटा पता करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप कैसे करेंगे, आइए इसका टॉप पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, इसके बॉटम पॉइंट से इसको ज्वाइन किया ज्वाइन, राइट साहब। अब आप देखें यहाँ पे एंगल आपका कौन अल्फा कौन बीटा आप जानते हैं। ये ऊपर वाला एंगल आपका अल्फा, ये नीचे वाला एंगल आपका कैसा बेटा, बीटा। ये दो तरह के एंगल है, ये अल्फा और ये आपका कैसा है, बीटा। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, पता आपको पता है क्या, ये आपका स्क्वायर, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि स्क्वायर का ही पार्ट लग रहा है आपको, ठीक है। तो आप ऐसा देखें, अच्छा l/2 है और यहां से लेके आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ये भी आपके पास कितना बेटा l/2 है ऐसा। तो ये साइड और ये साइड आपस में दोनों बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, तो ये 45 और ये भी कितना 45। देखो आप ऐसे कह सकते हो ना भाई साहब, ये यहां से लेकर के यहां तक l/2, यहां से लेकर के ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है, तो ये भी कितना l/2 के बराबर। यहां से लेकर के यहां तक l/2, तो यहां से लेकर के यहां तक भी कितना बेटा l/2। आप ऐसे कह सकते हैं सर जी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक 90 है तो बचा हुआ दोनों बराबर होगा, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। बहुत सारे तरीके, आप जिसको जो आसान लगे आप उस तरह से निकाल ले। मैं बस कह रहा हूँ ये 90 डिग्री, तो ये आपके पास कितना बेटा 45 डिग्री। इन द सेम वे अगर ये 90 डिग्री, तो ये आपके पास कितना बेटा 45 डिग्री। ओके चलिए आइए, तो पहला वाले केस के लिए आपने देखा अल्फा और बीटा की वैल्यू को पता कर लिया। आइए हम पुट पार्ट करके आंसर निकालने का कोशिश करते हैं, आ जाओ। तो आपके पास क्या बेटा, ये म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसको कांस्टेंट पे ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आइए इसमें जो करंट आपका जा रहा है वो आई के बराबर है, रेड दूरी इस वायर से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है वही आर के बराबर होता है। तो क्या इस वायर से लेकर के यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर, l/2 के बराबर। यहां से लेकर के किसके बराबर, l/2 के बराबर, किसके बराबर, l/2। आइए अब यहां से अपने पास cos अल्फा प्लस cos बीटा, तो cos 45 डिग्री प्लस कितना बेटा cos 45 डिग्री, ऐसा इसको सोल्व कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 के कारण, आइए म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके आ जाओ।
ये आपका ऊपर चला जाएगा तो आई, नीचे कितना एल, और ऊपर चला गया अपने पास 2 ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कॉस अल्फा मतलब 1/√2 प्लस कितना बेटा 1/√2। आइए जो बच्चे को भी नहीं आता उसके लिए हम ऐसा सोल्व करके लिख रहे हैं ऐसा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 तो 2 अपन कितना बच्चे 2/√2। तो ये आपके एक 2 तो यहाँ क्या हो जाएंगे, आप ध्यान से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट 1 आपके पास कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए μ0/4 उसको ऐसे ही छोड़ दिया, I/L चलिए ये 2 है ओके। चलिए आप इनको अगर ऐड करेंगे तो आपके पास 2 अपन कितना बच्चे √2 हो जाएगा ऐसा। एक √2 से ये ऊपर जाएगा तो आपकी क्या बन जाएंगे, ये कितना बन जाएगा √2। मतलब फाइनल आंसर आपको कितना दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट 1 आपको दिख रहा है 2√2 μ0/4 पाई ओके। अगर आप इसको भी कट करना चाहे तो कट कर ले, छोड़ देते हैं कैलकुलेशन आसान रहेगा। और ये आई अपन कितना बच्चे एल ऐसा आपके पास आ रहा है। आप देखिए आपने क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड एट ए निकाला, किसके कारण 1 के कारण निकाला, क्या इसके डायरेक्शन को बताऊं तो इसका जो डायरेक्शन आपके पास होंगे तो हमारे पास क्या तरीका है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर का करंट डायरेक्शन निकालना है तो हम करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने अंगूठे को रखें, क्या अंदर की तरफ आ रहा है, क्या ये अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए 1 के कारण, किसके कारण, क्या इसका डायरेक्शन आपके अंदर की तरफ आया, ये कैसा है अपने पास अंदर की तरफ बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो मैं यहां भी इंडिकेट कर देता हूं कि कैसा अपने पास है अंदर की तरफ। तो आपने क्या किया, एक वायर के कारण निकाल दिया। अब इस जो 2 वायर है इसके कारण निकालेंगे तो अगेन आपको एंगल चेक करना पड़ेगा। आइए सेकंड वायर के कारण, पहला वायर का काम आपका हो गया, सेकंड वायर के कारण आपको निकालना है। तो यहां से इसको ज्वाइन करेंगे जी आपके पास ऐसा, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे आपके पास ऐसा, ठीक है ऐसा। तो जैसे सिमेट्री से ये अल्फा और बीटा 45 है तो यहाँ भी अपने पास कितना 45 और ये भी आपके पास कितना बेटा 45 ऐसा। आइए ये 45 आपका अल्फा और ये 45 आपका कितना बेटा बीटा आ रहा है, क्या दोनों चीज आपके पास आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे और निकालेंगे। अच्छा ध्यान से देखना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए किसके कारण, 2 के कारण। चलो बेटा फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट है μ0/4 पाई आई अपन कितना बच्चे एल, आई अपन कितना बच्चे एल, एल मतलब ये सॉरी आई अपन कितना बच्चे आर, यहां से लेकर के यहां तक दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई अपन कितना आर, यहां से कितना कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस बीटा। आई ये फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए 2 के कारण μ0/4 पाई ओके। चलिए आई आई आर के जगह पे l/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और यहां देखिए कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस बीटा, अगेन अपने पास कॉस 45 डिग्री प्लस कितना बच्चे कॉस 45 डिग्री ओके ऐसा। अब इसको करेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 और 2/√2 से अगर √2 से एक 2 जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएंगे 2√2। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू ये आपके हो जाएंगे। देखो फिर से देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये बिल्कुल सेम ऐसा आएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐसा करेंगे तो हम एक मिनट देख लें कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं, ये इससे कटा है तब आपके पास √2 आया, कहीं आप गलती नोट ना कर लें। ये ध्यान से देखिए मैं आपको ऐसा लिखता हूँ, ये आपके कैसे आ रहे हैं √2, थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, इससे कटा तो आपके पास √2 आया। तो यहाँ आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन आपके पास कितना आएगा 2/√2 आएगा, कितना 1/√2 प्लस 2 अपन कितना आएगा √2 ऐसा। ऊपर वाले 2 से ऊपर वाला 2 नीचे वाले √2 से जाएगा, बिल्कुल वहां पे कैलकुलेशन किया आप कर सकते हैं। तो μ0 अपन कितना बच्चे 4 पाई आई अपन कितना बच्चे एल, आ जाओ देखो ये कर देता हूं मैं 2 और यहाँ पे कितना बच्चे 2 अपन कितना बच्चे √2। अब यहाँ ध्यान से देखना एक √2 से अपना एक √2 से ये जाएगा तो क्या √2 आया, इसका मतलब ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है इसको मैं बगल में लिखता हूँ, ये आपके पास कितना आ रहा है सबसे आगे 2√2 μ0 अपन कितना बच्चे 4 पाई, उसके बाद क्या अपने पास है आई अपन कितना बच्चे एल, ऐसा आपके पास आया। समझ में बात आई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट ए किसके कारण 2 के कारण ऐसा आ रहा है, ठीक है। आज जी डायरेक्शन की बात कर ले तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे गुरुजी, आज बेटा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या आप इस वाले वायर में सोचें करंट आप कैसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हम इसको ले जाएंगे तो करंट, और क्या उंगली को कल करेंगे, उंगली को कल क्या है तो क्या अंदर की तरफ आया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ए क्या 2 के कारण भी अंदर की तरफ आ रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम, तो फिर ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या दोनों के बीच का एंगल 0 बन रहा है, तो 2 पैरेलल वेक्टर है, दोनों को जोड़ना बिल्कुल आसान है। आइए इधर हम करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे भाई साहब, मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड एट ए 1 के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट ए किसके कारण 2 के कारण, दोनों को ऐड करेंगे। क्या दोनों पैरेलल वेक्टर है? आपको रिजल्ट याद होगा, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो a प्लस बी इसके रिजल्ट होते हैं। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड एट ए जो आपके पास होंगे किसके बराबर, आगे बेटा दोनों को जोड़ेंगे। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है? पुट पार्ट करके निकालते हैं। तो आपके पास 2√2 ओके, यहां से म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई ओके, यहां से आई अपन एल प्लस ये भी किसी अंदर की तरफ, तो दोनों का सेम डायरेक्शन जुड़ जाएगा। ये आपके पास 2√2 म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई और यहाँ आपके पास है आई अपन एल, ऐसा ये पूरा का नेट अंदर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए जो आपके पास आए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 4 हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 4√2 म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई अपन एल और यहां से आपके पास ये अंदर की तरफ ऐसा। अब आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसा आ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए जो आया आपके पास √2 म्यू नॉट आई ओके अपन कितना पाई इंटू एल ऐसा, और अंदर की तरफ क्या आपने देखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है ना, तो आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना था। ठीक है, आपने क्या किया, पहले एक वायर के कारण निकाला, फिर आपने दूसरे वायर के कारण निकाला और उसके बाद दोनों को वेक्टोरियली मतलब वेक्टर के तरीके से दोनों को जोड़ दिया। तो क्या आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे आया, वो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आया, वो कितना आया √2 म्यू नॉट आई अपन कितना पाई एल और अंदर की तरफ। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ऐसा राइट, आप देखें हमने कैसा किया, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कितना बेटा 6 है। अब हम इससे अच्छा क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे होंगे और क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न्स पे क्वेश्चंस होंगे, है ना, सेम रिपीटेड नहीं होगा, डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चंस आए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे जस्ट क्वेश्चन क्या उसी जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ये क्या कह रहा है कि आपके पास इस तरह से एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, इस तरह से पूरा आपको सिमेंट ऐसा दे रखा है। ठीक है सब, ये कह रहा है कि आपके पास कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा, यहां से लेकर के यहां तक एल के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक एल के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक एल के बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल सारे के सारे 60 डिग्री, सारे के सारे 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है ऐसा, ये बात ठीक है, ये आपका कितना 60 डिग्री, ये भी आपके पास 60 डिग्री और ये भी आपके पास कितना 60 डिग्री, राइट ऐसा। ठीक है ऐसा, ये जो पॉइंट आपका है जिसको हमने कहा ओ से दिखाया है, ये जो ओ आपका सेंट्रॉइड है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होते हैं, ये आपका जो सेंट्रॉइड अपने पास है, मतलब जो भी ऑर्थो सेंटर हो चाहे सेंट्रॉइड हो, ठीक है, या सरकम सेंटर हो, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, राइट ऐसा। ठीक है, सेंट्रॉइड मतलब सारे के सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं ऐसा। ठीक है, आप ऐसा, तो ये जो आपका है सेंट्रॉइड है ऐसा अपने पास दे रखा है और मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, ऐसे डायरेक्ट हमारे पास कोई लूप के लिए फार्मूला, ट्रायंगुलर लूप के लिए फार्मूला नहीं डायरेक्ट हमारे पास, ये सर्कुलर लूप होता तो फार्मूला है, राइट ऐसा, उसके सेंटर पे निकाल लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या अपने पास है, कैसा अपने पास है, ट्रायंगुलर लूप है, तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा क्या करेंगे, पहले इसके कारण यहाँ निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, और अगर हम देखेंगे सिमेट्री उमेट्री हम देखते हैं। आइए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइए सुनिए ध्यान से, आप सबसे पहले ये समझे कि इसका लेंथ एल के बराबर है, सेंट्रॉइड है। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से, सेंट्रॉइड मतलब इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, और मीडियन मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये l/2, तो ये भी आपके पास कितना है l/2, ओके ठीक है। अब यहाँ से अपने पास अगर मैं मीडियन लेता हूँ, ये मीडियन आपका यहाँ ले जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास है l/2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना है l/2। ये मीडियन जो आपका है, ये जो मीडियन आपके है, ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा दो पार्ट में, तो यहाँ भी अपने पास कितना l/2, और यहाँ भी अपने पास कितना हो जाएंगे l/2, ये आपके पास हो जाएगा l/2, ऐसा बात समझ में आ रही, ऐसा ठीक है सर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक l/2 है, ओके राइट ऐसा, ठीक है। और ये आपका जो मीडियन है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है, ये आपका सरकम सेंटर है, यही आपका एन सेंटर है। ये किसके केस में ऐसा होता है, ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल से केस में होता है। बेसिक बातें जो आपको हम बता रहे हैं ऐसा। अब आ जाओ बेटा ध्यान से देखना,
ये 60 डिग्री, तो ये जो आपका रेड लाइन है ये क्या करेगा, ये इसको 30 डिग्री और इसको 30 डिग्री में ब्रेक कर देगा। ये भी क्या करेगा आपके पास, ये 30 डिग्री और ये भी कितना 30 डिग्री में ब्रेक कर देगा। और ये आपके पास है 30 डिग्री और ये आपके पास कितना 30 डिग्री। ये सब बेसिक है, ये आप ज्योमेट्री क्लास 6 7 8 9 10 का है, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। मान के चला जाता है कि आपको इतना आता है। चलो एक बात बताओ कि आपको सर जी ये वायर है, माना कि वायर हम इसको 1 बोल रहे हैं, इस वायर को क्या बोलेंगे अपने पास 2 वायर और इसको क्या बोलेंगे 3 वायर, राइट। ऐसा पहले 1 के कारण यहाँ पे O पॉइंट पे आपका कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम 2 के कारण कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 3 के कारण, फिर तीनों को कंबाइन करके रिजल्ट लिखेंगे। आज ध्यान से देखना 1 के केस में क्या यहां से लेकर के यही आपका मीडियन और यही आपका एल्टीट्यूड और यही आपका सब कुछ ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर। तो सर जी मुझे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी नहीं पता, कोई बात नहीं, जितना यहां से यहां तक दूरी होगा यही इतना उतना ही यहां से, और यहां से सारी दूरी अपने पास कैसे होंगी, बराबर होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, आइए देखो आप ये वाले ट्राइंगल को देखो, एक साइड में कट करके लाते हैं, ये आपको शायद ट्राइंगल दिख रहा होगा, साइड में करके हमने लाया, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, आप देखें कैसे देखा, ये आपको कितना दिख रहा है भाई साहब 30 डिग्री, यहां से लेकर के यहां तक कितना दिख रहा है L/2 आ जा। अच्छा L/2, तो अब हमें क्या चाहिए, मुझे ये वाला साइड चाहिए, तो ये निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, तो अगर आप यूज करें आपको क्या, अगर एंगल के सामने वाला आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपको बेस पता है, तो कौन सा लगा है, तो भाई साहब tan 30 लगाते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर का पता नहीं, ये तो हमें पता करना है, बेस का पता है सर जी किसके बराबर L/2, तो L नीचे और 2 आपका ऊपर, ओके। tan 30 की वैल्यू आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं आप क्या जानते हैं इसकी tan 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे L, ऐसा ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो L हो जाएंगे, L अपन कितना हो जाएगा 2/√3 ऐसा आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, आप tan 30 की वैल्यू को निकालोगे तो tan 30 आपके पास कितना हो जाएंगे भाई साहब P/B, ये आपका परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे बेस आपका L/2 के बराबर 2 पर चला है, ठीक है सब। अब यहाँ देखना परपेंडिकुलर चाहिए, L को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो L की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, मतलब ये जो आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास L/2√3, ये कितना आ रहा है L/2√3 ऐसा आ रहा है, ये परपेंडिकुलर कितना आ रहा है L/2√3 अपने पास ऐसा आ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी अपने पास है L/2√3, यहां भी सेम अपने पास L/2√3, और यहां भी कितना अपने पास सेम। देखो जी हर केस में जो दूरी आपका सेम आ रहा है, ये जो हर केस में आपके जो दूरी अपने पास से सेम आ रहा है, L/2√3 यहाँ भी कितने आ रहे हैं L/2√3 आ रहा है। आइए अगर इस वाले वायर के लिए बात करें तो क्या ये आपका जो छोटा सा ये आपका एंगल एक बन रहा है और एक आपका एंगल, देखो जी ये एंगल कितना बन रहा है 30, तो ये भी कितना 30, तो इस वाले वायर के लिए फॉर वायर 1 अगर 1 की बात करें तो अल्फा कितना है, ये भी 30, बीटा कितना है, ये भी 30, ओके। ध्यान से देखिए आ जाओ, तो क्या वायर 1 के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1, चलिए आइए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब μ0/4π, ओके कांस्टेंट है, सर I/R करंट किसके बराबर I, R मतलब भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी, ये किसके बराबर है I/R, तो R अपने पास हो जाएगा L और ऊपर चला जाएगा 2√3, ठीक है, हमने रख दिया I/R की जगह पे रख दिया, ठीक है सर, इनटू cos अल्फा प्लस cos बीटा, मतलब सर जी cos 30 प्लस कितना बेटा अगेन कितना cos 30 ऐसा। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट O1 के कारण आपके पास कितना है ऐसा, μ0 अपन कितना बच्चे 4π ऐसा, I अपन कितना बच्चे L, ये आपका 2√3 ऐसे। cos 30 की वैल्यू कितना होती है √3/2, ये भी कितना √3/2, इनको सोल्व करेंगे तो √3/2 प्लस कितना बेटा √3/2 ऐसा, इसको सोल्व करेंगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट O1 के कारण क्या आ रहा है, सुनना ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएंगे भाई साहब, इनको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3 अपन को क्या 2, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे √3 और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इन सब को सोल्व करोगे, इधर देखना ध्यान से बेटा, आ जाओ आप इधर ध्यान से देखेंगे, आप इन सब को सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा √3/2 प्लस √3/2, तो ये आपके हो जाएंगे 2√3/2, तो 2 कट जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा, और ये √3 से मल्टीप्लाई हो तो मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, मतलब ये आपका हो जाएगा 6
इंटू म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई अपन कितना बच्चे एल। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है एक के कारण, एक वायर के कारण। अब आधे डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे चाहिए तो हम करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखेंगे, उंगली को कल करेंगे, इसका मतलब बाहर की तरफ आया। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आया क्या वो बाहर की तरफ आया। सुनिए ध्यान से फिर से देखिए, आप ऐसा करेंगे इसको, आप अंगूठे और इधर बाहर की तरफ करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, ये अपने पास सिक्स म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन एल इंटू ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है सर, राइट ऐसा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, एक के कारण निकाल ले। अगर आप देखें इसके कारण भी अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल सब कुछ सेम है। देखो यहाँ भी 30, अल्फा भी 30, बीटा भी 30 और दूरी भी सेम, तो रिजल्ट सेम आएगा। इस वाले केस में भी अगर आप देखेंगे अल्फा भी 30, बीटा भी 30 और दूरी भी सेम, तो क्या इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। तो क्या मैं बार बार कैलकुलेशन करूं, नहीं। तो हमने क्या देखा, तीनों का रिजल्ट तो सेम आएगा, राइट ऐसा। क्या डायरेक्शन की बात किया जाए, आपने देखा इसके कारण डायरेक्शन बाहर के कारण, इसके कारण डायरेक्शन आप सोचेंगे तो क्या डायरेक्शन अगेन अपने पास करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा बाहर की तरफ, इसके कारण भी अगर आप सोचेंगे तो करंट के डायरेक्शन में आपने रखा और ये बाहर की तरफ। क्या तीनों के कारण डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या तीनों के कारण डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 2 के कारण बिल्कुल सेम 6 म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई अपन कितना बच्चे एल बाहर की तरफ। अगेन मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू 3 के कारण आइए तो 6 इंटू म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई अपन एल और ये बाहर ऐसा। आपने क्या देखा, तीनों के केस में क्या सारा सेम। तो हमें क्या करना है बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए गुरुजी। तो भाई साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट ओ 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट ओ 3 के कारण, तीनों का क्या, तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या तीनों पैरेलल वेक्टर हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो फिर जोड़ना बिल्कुल आसान है, सिंपली जुड़ जाएगा भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे। आइए जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मास्टर क्या बार बार कर रहे हो, तो 6 म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई अपन कितना बच्चे एल, ऐसा आपने क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना। हमने क्या बोला, तीनों का सेम है तो हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आप चाहे से थोड़ा छोटा कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 के टेबल्स में 3 टाइम्स में, 2 के टेबल्स में 2 टाइम्स में। ओके, तो आपने क्या देखा, ऊपर कितना आया बेटा, ये जो बी नॉट की वैल्यू अपने पास आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओ पे जो आ रहा है वो 9 म्यू नॉट टाइम्स आई अपन कितना बच्चे, ये आपके पास आ रहे हैं 2 पाई एल, ये आपके पास आ रहा है फाइनल। और सारे का डायरेक्शन कैसा, बाहर की तरफ। ओके, सारे का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। हमने तीनों देखा, तीनों बाहर की तरफ है। तो ये इस आंसर के, इस क्वेश्चन के जो आंसर आपके पास आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं 9 म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2 पाई एल। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट है सर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड इन सीबीएसई बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट है सर। बिहार बोर्ड में असल में ऐसा होता है कि वहाँ पे इस तरह के न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आते, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं या फिर सब्जेक्टिव आते हैं। मोस्टली न्यूमेरिकल आता है बहुत इतना मतलब लेंदी टाइप का नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो इतना लेंदी नहीं आएंगे, ठीक है। कोई डायरेक्ट ओरिएंटेड रिजल्ट आ सकते हैं जो आपको याद होना चाहिए, इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये हमने प्रॉब्लम कर दी। किसके बेसिस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, किसके ऊपर, वही वायर, सब सारे केस में देखो, यहाँ वायर यहाँ वायर यहाँ, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वायर पे क्वेश्चन हमने किया कि वायर अगर 3 कंबाइन कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, राइट ऐसा, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीरीज आपका जारी रहेगा, आपके भले ही सिलेबस आगे चलते चले और क्वेश्चन आपके हमेशा कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है सर। सारे डेरिवेशन कराए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जाएगा और क्वेश्चन साथ साथ में आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करेंगे, जहां हम छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट ऐसा। लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वगैरह, हमने बताए थे कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, या फिर आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, या आपका कोई फाइनाइट वायर है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास थी, पहले हमने उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद फिर हमने इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी हम कम से कम उसमें 8-10 क्वेश्चंस और मतलब टोटल 8-10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अभी हम टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है। आइए तो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आइए स्टार्ट कर रहे हैं, देखना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग
सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क स्टडी करेंगे। ये आपका टॉपिक है आज का, पहले से हम लोग कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। आइए सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर आर्क क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ओके, आ जाओ, देखना ध्यान से। ये हमने ऐसा कुछ लिया है, ये आपका इस तरह से क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, ये आपका ऐसा है, ठीक है। एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सर्कुलर आर्क है। ये इस सर्कुलर आर्क में माना कि करंट आपका कितना जा रहा है, आई जा रहा है। सर्कुलर आर्क में कितना करंट जा रहा है, ये आपका आई करंट जा रहा है। ओके, ये सर्कुलर आर्क का ये सेंटर है। ओके, ये पॉइंट आपका क्या है, सेंटर है सर्कुलर आर्क का। ओके, और ये जो आपका इसमें करंट जा रहा है, ओके ठीक है। इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस की बात है, ये रेडियस आर के बराबर है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी आपका क्या होगा, रेडियस होगा, राइट है साहब। देखिए हमने क्या बनाया, एक आपके पास सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट आपका आई जा रहा है। इसके कारण हमें क्या करना है, इस वाले इसके सेंटर पे, ये सर्कुलर आर्क कहां से बना है, एक सर्किल से बना है, इसका सेंटर होगा और जिसका रेडियस आर के बराबर है। तो इस सर्कुलर आर्क के कारण इसके सेंटर पे ये जो पॉइंट अपने पास है जिसको हम ओ कह रहे हैं, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा फिर इस रिजल्ट को हम लोग याद करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा आपके पास दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि ये सर्कुलर आर्क जो है अपने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो हमने माना ये सर्कुलर आर्क जो है वो आपके ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग, पूरा जो एंगल ये बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। एक सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, जो आपको ये दिख रहा है, राइट है सर। अब हम चाहते हैं इसके कारण जो है, ये इसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हैं। चलिए आइए ध्यान से, आगे कैसे करेंगे भाई साहब। तो क्या इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, नहीं। क्या इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला है, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब हमें सोचना पड़ेगा कि बायोटन सावर्ट लॉ जो है एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू हमें देता है। तो क्या ये बायोटन सावर्ट लॉ मतलब एक छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण, तो क्या अगर आप सोचें तो इसके ऊपर हमें क्या एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा और हमें एक आइडिया डेवलप होना चाहिए कि इसके अंदर करंट कैरिंग वायर है, ये इसके अंदर करंट है, तो क्या इसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे। आप सोचे एक छोटा करंट यहाँ हो सकता है, ये आपका यहाँ हो सकता है, ये आपका यहाँ हो सकता है, मतलब इसके ऊपर छोटे छोटे करोड़ों करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सेंटर पे। किसके कारण, इसके कारण अपने पास आ जाएगी। बात समझ में आई, ओके आ जाए। तो आइए, तो हम क्या करते हैं कि एक सर्कुलर आर्क, इस सर्कुलर आर्क पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, ये सेंटर है, यहां से हम क्या गए, यहां से थीटा एंगल पर गए, ये हम क्या गए, यहां से थीटा एंगल पर गए और थीटा एंगल पर जाकर के एक छोटा सा हमने क्या किया, एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, ठीक है। ये थीटा एंगल पर जाकर के एक छोटा सा, ये आपके पास क्या करंट एलिमेंट है, हमने क्या लिया इसको, करंट एलिमेंट। ये आपका करंट एलिमेंट है, ओके। इसमें करंट आपका आई जा रहा है, इस करंट एलिमेंट में करंट कितना जा रहा है, आई। जितना वायर में जा रहा है उतना इसमें जा रहा है। हम क्या करेंगे, पहले इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ, तो देखना ध्यान से बेटा। तो क्या आप जानते हैं ये करंट एलिमेंट और यहाँ इसके कारण हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालते हैं हम लोग। तो क्या आर वेक्टर को हमने सिखाया था करंट एलिमेंट से हम लोग कैसे लेते हैं। तो आर वेक्टर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो ये जो वेक्टर आपके पास आता है, ये आपके पास क्या होता है बेटा, आर वेक्टर। और आप देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये आर वेक्टर जो है क्या वो रेडियस के बराबर है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वो रेडियस के बराबर है। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। ओके, चलिए आइए निकालते हैं इसको, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, आइए फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, इधर देखना ध्यान से, इधर से चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक लिख देते हैं थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होगी, इसको हम निकाल रहे हैं। उसको हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, डीवी वेक्टर से, राइट है सर। और डीवी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है भाई साहब, डीवी वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू अपन कितना बच्चे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूला होता है।
ये क्या, किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना अपने पास इसके बराबर, राइट है सर। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो जो डीवी आपके पास आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ओके, आई 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 है, यहाँ पे क्या करेंगे, डीएल आर साइन दोनों के बीच का एंगल, हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, यहाँ देखिए एक मिनट और, ये आप यहाँ थीटा ले रहे हैं तो ये छोटा सा एंगल आपका क्या बनेगा, आपको ये आइडिया डेवलप पहले से होना चाहिए, यहाँ पे क्या बनेगा, डी थीटा बनेगा, ठीक है सर। अच्छा, डी आर और एल के बीच का एंगल क्या है, देखिए इस वाले फार्मूला में जब आपने उसको ब्रेक किया तो डीएल और आर के बीच के एंगल को हम लोग यहाँ पे साइन के साथ रखते हैं, तो यहाँ पे डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा, देखना ये छोटा सा करंट एलिमेंट है तो इसका जो डीएल आपके यहाँ ऊपर की तरफ इसका डीएल, राइट है सर, और आर आपका ऐसा है, तो आप अगर देखेंगे तो डीएल जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और आर आपका रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, क्लास 10 का प्रॉपर्टी है। तो डीएल वेक्टर जो आपका इधर की तरफ है और ये आपका रेडियस इधर की तरफ है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, डायरेक्ट 90 डिग्री रखेंगे। ओके, आइए नीचे आपके पास क्या बेटा, आर क्यूब है, ये आपके पास कितना, आर क्यूब। आ जाओ इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो डीवी की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है, ध्यान देखना, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके, आई आई ये डीएल हम निकालेंगे बाद में, पहले इसको करते हैं डीएल। ओके, आर अपन आर क्यूब, तो ये आर आर कट जाएगा तो साइन 90, तो नीचे आपके पास क्या बचा, आर स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या आ रहा है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल अपन कितना, आर स्क्वायर, ये आपका आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, ठीक है सर। आइए यहाँ देखना ध्यान से, इस डीएल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और आर को देखेंगे क्या है। देखो जी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपके पास ये आर के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक दूरी आर के बराबर, और आर किसके बराबर, कैपिटल आर रेडियस के बराबर। ओके चलो, ये डीएल कितना होगा, तो हम जानते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास है, क्या ये डीएल लेंथ ऑफ आर्क के बराबर है। लेंथ ऑफ आर्क एक छोटा सा फॉर्मूला आप क्लास 10 में पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, आपने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क अपने पास कैसे निकालते हैं भाई साहब, आर इंटू आर मतलब रेडियस इंटू एंगल मेड बाई, रेडियस इंटू एंगल मेड बाई, रेडियस इंटू एंगल मेड बाई आर्क एट सेंटर, ये आपका छोटा सा, ये आपका फॉर्मूला है क्लास 10 से। तो भाई साहब यहाँ देखिए, ये लेंथ किसके बराबर है, डीएल के बराबर, ये डीएल, रेडियस किसका इतना है, इसका रेडियस कितना, आर के बराबर। ओके, ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये छोटा सा जो सेगमेंट है ये एंगल कितना बना रहा है, सेंटर पे डी थीटा बना रहा है। तो डीएल की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, आर डी थीटा होगी। डीएल की वैल्यू कितना हो गया आपके पास, आर डी थीटा। अब यहाँ पे पुट करते हैं, जब यहाँ पुट करेंगे तो इधर आइए, इधर करते हैं, तो जो डीबी की वैल्यू आपके पास होगी म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके, यहां देखना आई की जगह पे आई, ओके, डीएल की जगह पे हम लिखेंगे आर डी थीटा, और ये आर स्क्वायर, आर किसके बराबर बेटा, आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, इतना आपके पास आ रहा है डीवी की वैल्यू। अब हम इधर आगे करते हैं, आ जाओ, डीवी आपके पास क्या है, एक बार फाइनली लिखते हैं, आप देखना ध्यान से, देखो ध्यान से, म्यू नॉट अपन 4 पाई, ये आई, क्या ये आर से आर कटेगा तो नीचे एक आर बचेगा इंटू डी थीटा, ऐसा। तो यहाँ आपके पास रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके, यहाँ आई, नीचे आर इंटू कितना बेटा, डी थीटा, ऐसा आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ओके, आइए ध्यान से देखिए, अब यहां से आपने क्या देखा कि आपके पास एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, कितना आई, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर इंटू डी थीटा, राइट है सब। आपने क्या किया, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा डीबी, उससे डीबी का आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड कितना आया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर इंटू डी थीटा। अब आइए इसके डायरेक्शन को सोचते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा, राइट है सर। तो आप जानते हैं कि ये आपका करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन को निकालने का तरीका हमने आपको कॉपी में लिखाया था। क्या करते हैं भाई साहब, ये थंब को करंट के डायरेक्शन में करेंगे, ये करंट के डायरेक्शन में अपना थंब है और उंगली को कल करेंगे, क्या उंगली बाहर की तरफ कल हो रहा है, देखना ऐसा। फिर से देखिए, हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को करेंगे, उंगली को कल करेंगे, बाहर की तरफ हो रहा है। अगर उंगली बाहर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा, क्या वो बाहर की तरफ बनेगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। आइए यहां भी हम डायरेक्शन दिखा देते, बाहर की तरफ बनेगा।
ओके, तो आपने क्या देखा, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपने जो निकाला, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो अपने पास इसका मैग्नीट्यूड ये आया, और ये क्या है बेटा उसका डायरेक्शन, राइट। ऐसा अब आगे देखना ध्यान से, क्या अब हमें पूरे के कारण चाहिए, और पूरे पे क्या बहुत सारे करोड़ों आपके छोटे 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 करंट एलिमेंट है, इन सब करंट एलिमेंट के कारण निकाल करके जोड़ना है हमें। हाँ भाई, सबका क्या करना, वेक्टर एडिशन करना, सारे को जोड़ना है। अब हम सोचेंगे कि आपने जब यहाँ पे करंट लिया, तो इसकी करंट एलिमेंट लिया, तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्या आप करंट एलिमेंट को चेंज करने पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डिफरेंट करंट एलिमेंट के कारण। अभी आपने ये लिया, आप जब इसको लेंगे तो क्या इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको लेने से, उसको कंसीडर करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, उसे हम देखेंगे। इसको कंसीडर करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, आइए सोचते हैं। अगर चेंज होगा तो फिर हम इंटीग्रेशन करने से पहले बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे, अगर चेंज नहीं होगा तो फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उससे रिजल्ट पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है साहब। तो देखना, अगर सारे एलिमेंट के कारण डायरेक्शन सेम है तो एक ही बार में पकड़ के इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। ऐसा अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, कंपोनेंट में लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आइए, तो यहां हमने देखा इसके कारण बाहर की तरफ, अगर आप यहां सोचेंगे इस वाले करंट एलिमेंट को देखेंगे तो इस करंट एलिमेंट के कारण भी क्या बाहर की तरफ, इसके कारण भी बाहर की तरफ, आप क्या देख रहे हैं, सारे के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब सारा जितना भी करोड़ों इसके ऊपर करंट एलिमेंट होंगे, सारे के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, सबका डायरेक्शन सेम होगा। अब इसको क्या करना बेटा, इसको ऐड करना आसान है। अगर सबका डायरेक्शन सेम है तो फिर ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया जा सकता है। तो हम यहां से क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, अब यहां से क्या होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर देखिए, ये नॉट कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, डी थीटा, मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिमिट किसका पुट करेंगे, थीटा का पुट करेंगे। आप ऐसे में देखिए, आप एलिमेंट को जैसे जैसे आप एलिमेंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब लिमिट किसका पुट होगा, थीटा का। तो आप देखें, जो सबसे पहला एलिमेंट आपका यहां बनेगा और जो सबसे आखिरी एलिमेंट आपका यहां बनेगा, तो क्या सबसे पहला एलिमेंट जो आपका यहां बन रहा है उसके लिए थीटा किसके बराबर, चाहिए लाइन यहां आके चिपक जाएगा, मतलब थीटा किसके बराबर, इसके लिए थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर, और इसके लिए जो थीटा अपने पास है क्या वो अल्फा के बराबर, थीटा किसके बराबर, 0। तो मैं यहां से कह सकता हूं थीटा आपका 0 से लेकर के अल्फा तक, ऐसा बात समझ में आई। ऐसा अब आ जाओ, ध्यान से देखना, छोटे छोटे सारे मैग्नेटिक फील्ड को आप जोड़िएगा तो आपके पास एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जो जो कांस्टेंट बाहर करते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ओके, डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थीटा आएगा, और 0 से कहां तक बेटा, अल्फा तक, राइट। ऐसा तो जो बी की वैल्यू आपके पास आ रही है कितना आ रही है, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर इंटू अल्फा माइनस 0 दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये आपके पास आया मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण आया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क के कारण, वैसा सर्कुलर आर्क जो सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है, वैसा सर्कुलर आर्क जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। देखो ये सर्कुलर आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, टोटल कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। तो इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर अपने पास होगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर इंटू अल्फा। इन पूरे के कारण जो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखिए कैसा बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा बात समझ में आ रही है, कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ऐसा, ये चीज आपने देखा। ओके, अब आगे चलते हैं, देखना ये अल्फा क्या है, इस बात को याद रखिएगा हमेशा, आप अल्फा को रेडियन, हमेशा हम लोग किस में रखेंगे, अल्फा को हम लोग हमेशा रेडियन में पुट करेंगे, किस में रखेंगे, रेडियन में, राइट ऐसा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब क्या करते हैं कि आपने क्या देखा, इसके कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर इनटू अल्फा आया। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द सर्कुलर आर्क एट द सेंटर, ओके। आई क्या, उस वाले सर्कुलर आर्क में जो करंट आपका जा रहा है वो आई है। आर क्या अपने पास सर्कुलर आर्क का जो रेडियस वो आर है। म्यू नॉट अपन 4 पाई आप पहले से जानते हैं 10 टू द पावर -7, ये आपका कांस्टेंट है, राइट ऐसा, आपने इतना कुछ देख लिया। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, आपसे इसका डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट ऐसा। तो कैसे, आइए एक बार आप देख ले, जरा सीख ले इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां लिखते हैं, जब डायरेक्शन को फाइंड करना है तो बाई किससे बेटा, राइट हैंड, शॉर्ट में लिख रहे राइट हैंड थंब रूल, RSTR, राइट है। इसमें क्या करना है, 4 फिंगर्स को क्या करना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 4 फिंगर्स को कर्ल along the direction of current,
राइट हैंड के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में कल करें। उसके बाद जो थंब आपका होगा, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट सेंटर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट सेंटर। आइए समझिए बात को क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आप राइट हैंड के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में कल करें। अब जो अंगूठा आपका, आप जो अंगूठा को स्ट्रेच करेंगे, जो आप थंब को स्ट्रेच करेंगे, वो आपका बाहर की तरफ आ रहा है। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ। तो दिस इज द वे टू फाइंड द डायरेक्शंस एंड यू मस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द magnitude of the magnetic field, that is equal to mu naught upon 4 pi I upon R into alpha. Okay, got it? And you must know how to find the directions. The direction can be found by right hand thumb rule, that is the four fingers. As you have to curl your four fingers along the direction of the current, that is the curl along the direction of current, and thumb gives the थम्स को क्या करना है कि आप थम्स को क्या करेंगे, जो स्ट्रेच करेंगे तो थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। स्टिल यू हैव अ डाउट्स तो यू कैन आस्क एंड कमेंट्स, जिसे मैं फिर आपको फिर से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है सर, इस बात को याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से हम छोटे छोटे और भी रिजल्ट निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, इससे रिलेटेड हम फिर छोटे छोटे फार्मूला और भी निकालते हैं। राइट ऐसा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ओके चलो बच्चे, अब हमने क्या किया, अभी इससे पहले हमने क्या किया, हाँ आ जाओ बच्चों। देखो अभी जस्ट हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर के कारण हमने इसकी वैल्यू को निकाला, डायरेक्शन भी निकालना सिखाया आपको। उसके सेंटर पे सर्कुलर आर के कारण उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आई, हमने देखा क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई I अपन R इंटू अल्फा। अल्फा को हमेशा रेडियन में रखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और डायरेक्शन को अगर आपको फाइंड करना है तो कुछ नहीं कहेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, करंट के डायरेक्शन में चार उंगली को कल करेंगे। जो अंगूठा आपके पास होगा वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जो आपके पास थंब होगा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ओके आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपके नेक्स्ट जो इसी के डिफरेंट स्पेशल केसेस देखेंगे। आइए सबसे पहला केस आपका बेटा ध्यान से देखना, केस नंबर 1। आइए केस नंबर क्या है, आपने अभी जस्ट देखा। अब इस वाले केस नंबर 1 में हमारा क्या होगा कि अगर ये क्वाड्रेंट रहा, क्या आपके पास रहा, ये आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, ये आपका कैसा क्वाड्रेंट है। अगर ये क्वाड्रेंट है तो आ जाओ ध्यान से देखो जी, ऐसा ये आपके पास इधर हमने ऐसा ले लिया, ऐसा क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना सब लोग। आ जाओ इधर देखिए, ये आपका हो गया बेटा क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट, इसमें करंट कितना जा रहा है बेटा, आई। ओके चलिए, इसका सेंटर ये है। ओके ये आपका सेंटर है। ये क्वाड्रेंट जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है आप जानते हैं, क्वाड्रेंट सेंटर पे कितना एंगल बनाता है बेटा, ये 90 डिग्री, मतलब पाई अपन 2 ऐसा। राइट ऐसा कितना एंगल बना रहा है सेंटर, ये आपका एंगल बना रहा है पाई अपन 2 बना रहा है। कौन बना रहा है, ये पूरा का पूरा आपके यहाँ पे एंगल जो बना रहे हैं पाई अपन 2 बना रहे हैं। ओके आइए, तो इस वाले केस में अगर हम चाहते हैं क्वाड्रेंट वाले केस में कि बताओ कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एक मिनट में निकाल लेते हैं। आइए, क्योंकि देखिए इसका जो आपके किसी भी एंगल के लिए जो हमारे पास फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, उसी फार्मूले में पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आपके पास अवेलेबल था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई। देखिए अगर ये अल्फा एंगल बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके I अपन R इंटू कितना बेटा अल्फा। बट यहाँ पे जो अल्फा आपके पास है बेटा, ध्यान से देखना किसके बराबर है, पाई अपन 2, रेडियन में रखेंगे हमेशा। तो जो B की वैल्यू आपके पास आ रही है, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, I अपन कितना बच्चे R इंटू अल्फा मतलब कितना बच्चे पाई अपन 2। ओके आइए, अल्फा मतलब पाई अपन 2, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो B की वैल्यू अपने पास आएगी, जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो आपका कितना आ रहा भाई साहब, पाई से पाई कटेगा तो ऊपर आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन, ध्यान से देखिए नीचे आपके पास कितना हो जाएंगे बेटा, ये 8R हो जाएंगे। 2 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8R हो जाएंगे, ऊपर म्यू नॉट आई, और ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आया किसके कारण बेटा, एक क्वाड्रेंट के कारण जो आया गुरुजी, ये म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 8R आया। ठीक है, इस रिजल्ट को आप, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप यहां से यहां आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला, आप यहां से यहां तक जा सकते हैं। राइट है सर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 8R, यू कैन, ये आपका पापा फॉर्मूला है।
कह सकते हैं ना, यही फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला आ रहा है। तो आपको अगर ये याद है तो आपका ये आ सकता है। ओके राइट ऐसा। अब आइए इसकी डायरेक्शन की बात कर ले गुरुजी। तो डायरेक्शन भाई साहब अभी जस्ट आपको बताया, डायरेक्शन फाइंड करना है, कुछ नहीं करेंगे, चार उंगली को कल करेंगे किसके डायरेक्शन में बेटा, करंट के डायरेक्शन में। तो क्या बाहर की तरफ आया, इसका मतलब यहाँ पे जो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही तरीके से निकालेंगे जो आपको हमने सिखाया। यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा आपके पास होंगे, बाहर। ओके आइए अब चलते हैं नेक्स्ट केस लेने के लिए। आपका केस नंबर 1 हो गया राइट ऐसा। यहीं पे हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेते हैं। आइए ये आपका क्या बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, ये क्वाड्रेंट के बाद किसका नंबर आता है आपका, सेमी सर्किल के। क्या आता है आपके पास, ये सेमी सर्किल राइट ऐसा। ठीक है सेमी सर्किल, आज ध्यान से देखना, सेमी सर्किल बनाते ये हमने ऐसा लिया। ओके आज जो सेमी सर्किल बनाते हैं तो सेमी सर्किल कैसा अपने पास, सेमी सर्कुलर आर्क, ये आपका हो गया सेमी सर्कुलर आर्क। इसमें करंट कितना जा रहा है बेटा, ये करंट आपका कितना जा रहा है, आई जा रहा है। ओके आई, इसमें करंट कितना जा रहा है बेटा, आई। ठीक है इस सेमी सर्कुलर आर्क का जो रेडियस अपने पास है वो हमारा कितना बेटा, आर के बराबर। ये सेमी सर्कुलर आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, अगर मुझे इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, ये सेमी सर्कुलर आर्क इतना बड़ा, ये सेंटर पे एंगल आपका इतना बनाएगा, किसके बराबर ये बनाएगा, 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, पाई। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं इस वाले केस में गुरुजी अल्फा जो अपने पास है किसके बराबर है बेटा, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, आर, पाई। ओके आ जाओ बेटा, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हम लोग अगेन अपने पास कैसे करेंगे, मेन जो आपका मेन फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके ऐसा, यहां से अगेन अपने पास कितना I अपन R इंटू कितना अल्फा, अल्फा ये आपका मेन फार्मूला है। तो B इज इक्वल टू आपके पास म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके ये I, ये आपका R और ये अल्फा, अल्फा किसके बराबर बेटा, पाई के बराबर ऐसा राइट है सर। अब पाई से पाई कट जाएगा तो जो B की वैल्यू आपके पास है म्यू नॉट I अपन कितना बच्चे 4R, ये आपके पास आया मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, सेमी सर्कुलर आर के कारण। ओके आइए इसके डायरेक्शन की बात कर लें तो अगेन अपने पास चार उंगली को कल करेंगे, करंट के डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन आ रहे हैं वो कैसा आपके पास आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई। ओके आपने क्या देखा, इसके जो डायरेक्शंस बाहर की तरफ आ रहे हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इसके सेंटर पे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो हमने निकाला है। ओके आ जाओ, आइए केस नंबर 3 देखेंगे। इसी का केस नंबर 3 आपके क्या होंगे कि अगर केस नंबर 3 पूरा सर्किल हो जाए गुरुजी। ओके ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखिए केस नंबर 3 क्या बेटा, अगर आपका पूरा सर्किल हो जाए और उसके सेंटर पे निकालना है, चलो आ जाओ जी, आ जाओ करते हैं भाई साहब। ये आपका पूरा सर्किल हो गया, ये आपका ऐसा हो गया, समझने के लिए आज ध्यान से देखें। अब बेटा देखो ध्यान से कि अगर इसमें करंट आपका कितना जा रहा है बेटा, आई करंट जा रहा है, ये इस तरह से गोल गोल करंट आपका आई घूमेगा। ओके आई घूम रहा है राइट है सर। ये बताओ आप सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा भाई साहब, ये 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर कितना हो रहा है, 2 पाई हो रहा है। बात समझ में, अल्फा कितना हो रहा है यहाँ पे बेटा, 2 पाई। आइए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बी किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, बी जो आपके पास होगा म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके आई अपन आर इंटू अल्फा, ये आपका मेन फार्मूला है। अब यहां से निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपन 4 पाई। ओके आई अपन आर, ध्यान से देखिएगा, आई किसके बराबर, आई तो आई के बराबर, आर आर के बराबर, आर इसका रेडियस है बेटा, इसका रेडियस किसके बराबर बेटा, आर, अल्फा 2 पाई के बराबर ऐसा। तो बी की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है, म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2r, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। आई इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड के चार उंगली को करंट के डायरेक्शन में कल करेंगे। तो क्या ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब अगेन इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसा आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ आता तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास अंदर की तरफ होता, अगर मैं करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर लेता तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता। अगर करंट के डायरेक्शन को हमने इसी डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन में रखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास कैसा आ रहा है भाई, ये बाहर की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई। तो ये हमने क्या देखा, डिफरेंट केसेस करा दिए, ये आपका क्वाड्रेंट के लिए, ये आपका सेमी सर्किल के लिए, ये आपके पास क्या प्योर पूरा सर्किल के लिए, सबके सेंटर पे निकाल रहे है ना भाई साहब। हमने क्या किया, सारे के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाला। तो ये डिफरेंट केसेस हमने देख लिया 1 2 3 राइट है सर। अब इसी के बेसिस पे क्या होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, कहीं पे क्वाड्रेंट होगा, कहीं आपको सेमी सर्किल मिलेगा, कहीं आपको एक सर्किल के साथ साथ 2 सर्किल मिलेगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपसे बन जाएंगे। हाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ी कैलकुलेटिव टफ हो सकती है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, इस बात को याद रखिएगा ठीक है। आइए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट
पहले एक और टॉपिक जो आपका उसे कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। आइए देखिए बच्चे, अभी हमने क्या कंप्लीट किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क हमने कंप्लीट किया। अब जो अपना टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस की बात कर रहे हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप देखना ध्यान से, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस आपके आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है सर। आइए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना बेटा प्यार से, ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड को हम शॉर्ट में MGFD लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ध्यान से देखिएगा, करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट देयर एक्सिस, उसके एक्सिस पे अब हमें निकालना है। अभी जो निकाला सर्कुलर रिंग का जो केस नंबर 3 था आपका, उसमें हमने कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वहां पे हम सेंटर पे निकाले थे। ये फार्मूला से हमारा सेंटर पे भी आ जाएगा और उसके एक्सिस पे भी आ जाएगा, याद रखना। आइए चलते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। तो ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट देयर एक्सिस, उसके एक्सिस पे निकालना। चलो आजा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या बना रहे हैं, ये आपका रिंग है, क्या बेटा, ये आपका, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका ऐसा है, ये आपका हमारा रिंग हुआ, चलिए ये आपका रिंग, ओके ऐसा, ये आपका रिंग, ओके ठीक है ऐसा, ये रिंग का हो गया आपका सेंटर, ठीक है। ये रिंग का पीछे का पोर्शन जिसको डॉट से दिखा रहा है, ऐसा मानते ही हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। ये आपका आगे का पोर्शन है, ओके। इसमें करंट कैसा जा रहा है, ओके ऐसा, करंट अंदर से, मतलब ऐसा करंट ऐसा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन देखिए, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, इधर पीछे में ऐसा, ये मतलब आप ऐसा सोचिए करंट ऐसे जा रहा है, पीछे उस साइड आपका ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, फिर से देखना, ये ऐसे करंट जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है सर, अंदर से बाहर आता हुआ, तो आप ऐसा, आपके पास ये करंट जा रहा है। और ये आपका क्या बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सेंटर है, ये आपके पास सर्कुलर रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ये आपका सर्कुलर रिंग है, हाँ। एट देयर एक्सिस, उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना। हमने बिल्कुल सेम हमने क्या निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पे निकाला था। यू मे रिमेंबर द फॉर्मूला, जहाँ पे ई की वैल्यू अपने पास आई थी KQX अपन कितना R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और वो भी अपने पास एक्सिस के लॉन्ग आया था, ठीक है सर। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड की तरफ, अगर नेगेटिव अपने पास है तो इनवर्ट की तरफ, ऐसा हमने देखा था। फिर हमने उसका ग्राफ भी देखा था, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, हमने सब कुछ देखा था। और इस वाले सेगमेंट जो आपको बता रहे, इस वाले सेगमेंट से डायरेक्ट 2019 में 2020 में राइट, ऐसा ये डायरेक्ट जेएमएस में क्वेश्चन है नोट से, कि आप बताओ कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, R/√2 पे। हम आपको कहे थे कि आप याद रखिए, ग्राफ भी याद रखिएगा, तो यहाँ भी हम सब कुछ देखने वाले हैं, आ जाओ। तो आप देखें ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट देयर एक्सिस, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं आगे, ध्यान से चलो बेटा, ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या बना ले, एक्सिस बना ले, ये आपका हो गया बेटा एक्सिस, ओके। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रिंग, इस रिंग का एक्सिस हो गया, ओके। चलिए एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाता है ये आपको, है ना। आइए तो बेटा तो यहां देखिए आपका करंट इस तरह से जा रहा है, ऐसा, ठीक है। हमें करना क्या है, इसके कारण आपको निकालना, क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला है, नहीं, वही आपका एक अप्रोच है कि बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, क्योंकि पूरे में करंट जा रहा है तो बहुत सारे करंट एलिमेंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या करंट एलिमेंट को चेंज करने पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है। अगर चेंज होता है तो फिर हम सतर्क हो जाएंगे, वहां से फिर कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको पैटर्न याद होना चाहिए कैसे कैसे किया जाता है। तो आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जो आपको ऐसे दिखे, यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्या ले रहे हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, ये करंट एलिमेंट, ओके। यहां हम क्या ले रहे हैं, करंट, और इस करंट एलिमेंट के कारण
इस वाले एक्सिस पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, तो देखना ये करंट एलिमेंट आपका ऐसा है, ये आपका करंट एलिमेंट, आप ये करंट ऐसे जा रहा है। ये जो करंट एलिमेंट है वो आपको कैसा दिखेगा, इसमें करंट आपको दिखेगा बाहर आता हुआ, कैसा दिखेगा, बाहर। तो यहाँ पे जो करंट आपका कैसा बाहर की तरफ दिखेगा। ओके, तो इस करंट एलिमेंट के कारण पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ये आपका करंट एलिमेंट बाहर की तरफ दिखेगा, तो आप कह सकते हैं कि डीएल वेक्टर कैसा बाहर की तरफ दिखेगा। ठीक है, इस करंट एलिमेंट के कारण पहले हम इसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट को क्या बोल दिया, पी, जो नाम रखना हो राइट रख दिया। इस वाले पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट के कारण पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है सर, वन बाय वन करेंगे। आ जाओ। तो सर जी कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। ओके बेटा, आ जाओ ध्यान से देख क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ा है, कहां से आएगा, बायोट-सावर्त लॉ से आएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, मैं इधर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ये आपका जो होगा डीवी वेक्टर किसके बराबर, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन कितना, ध्यान से देखिएगा, अपन कितना बच्चे आर क्यूब, ऐसा राइट ऐसा। तो ये आपका आ रहा है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन कितना बच्चे आर क्यूब, आपका ऐसा आ रहा है। ठीक है सर, तो डीबी की वैल्यू आपके पास कितना होगी, इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं इसको, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो म्यू नॉट अपन 4 पाई, ओके, करंट कितना इसमें जा रहा है, करंट एलिमेंट में आई के बराबर। आज इसको सॉल्व करते हैं, डीएल आर साइन थीटा अपन कितना बच्चे आर क्यूब। ओके, अब आ जाओ डीएल और आर के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपको समझना है। सबसे पहली बात, आर क्या होता है, तो मैंने आपको आर के बारे में बड़ा क्लियर, आर के बारे में बहुत हमने क्लियर आपको बताया है ना। आपको क्या बताया कि आपको इस करंट एलिमेंट से इस वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप इनको इनसे ज्वाइन करेंगे, तो जो ये आपके पास होगा, क्या ये आपका आर वेक्टर, यू मे रिमेंबर, थोड़ा आपको याद होना चाहिए है ना। किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हैं तो आप कैसे लेते हैं, सुनना, आपने करंट एलिमेंट लिया तो आप करंट एलिमेंट से ज्वाइन कीजिए और इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, ये जो वेक्टर आपको मिलेगा इसको आर वेक्टर बोलते हैं। तो क्या आप देखें, करंट एलिमेंट यहां है, पॉइंट आपके पास है, ये आर वेक्टर। ओके, अच्छा जी, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी, जितने दूरी पे आपको निकालना है उस दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। वहां भी क्या बोले थे, कहां, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तब भी एक्स बोले थे, यहां भी क्या निकाल रहे हैं अपने पास, जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे तब भी आपको एक्स बोले। चलो अच्छी बात है, आ जाओ। ये रिंग जो गुरुजी है इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, हाँ बेटा कैपिटल आर मान ले, वहां भी क्या माने थे, कैपिटल आर। ओके चलो आ जाओ, इसके कारण आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ऐसा हमारे पास ऐसा सेटअप हुआ। आ जाओ, अब यहां से ध्यान से देखना कि जो डीवी की वैल्यू आपके पास होगी, ध्यान से देखिएगा, डीवी किसके बराबर होगा, ये म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई आई, आ जाओ डीएल। ओके, ये आर से आर चला गया तो नीचे आपके पास क्या बचा है, आर स्क्वायर बचा है साइन थीटा। डीएल और आर के बीच का एंगल सोचो कितना होगा, आ जाओ देखो ध्यान से, आप देखना ध्यान से, ये आपके पास कितना होगा, इधर देखो। चलिए आइए देखिए बच्चे, है ना, हमने क्या किया, ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई। ओके, आई मतलब इसमें जो करंट एलिमेंट में जो करंट है वो आई के बराबर, डीएल के जगह पे डीएल, ये आर से एक आर कटेगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा। देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो कैसे करेंगे, आ जाओ देखना ध्यान से। ऐसा देखो जी, यहाँ भी ग्रीन लाइन है, हमने आपको क्वेश्चन, ये आपका आर वेक्टर है, ओके, और ये आपका जो डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है, बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, बिल्कुल करंट आपका, जब आप ऊपर टॉप पॉइंट पे देखेंगे तो आपको करंट ऐसा दिखेगा। तो क्या आप देखें इन दोनों के बीच का एंगल कितना आपको दिख रहा है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो क्या मैं थीटा की जगह पे क्या रखूंगा, 90 डिग्री। बात समझ में आई, आ जाओ ध्यान से देखना, आ जाओ इधर आइए, इधर देखिए। तो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा है तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बेटा, साइन 90 डिग्री। ऐसा इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो जो डीवी की वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितना, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल साइन 90 तो गया, नीचे आर स्क्वायर है। आर के बारे में सोचेंगे, यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ आपके पास है किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो आर के बराबर। अब आर किसके बराबर, यहां से लेकर के यहां तक एक्स है, और यहां से लेकर के ये जो आपके पास है किसके बराबर है, ये आर के बराबर। तो क्या ये जो पोर्शन आपका हुआ आर, वो किसके बराबर हुआ, आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। ये जो आर हुआ पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये एक्स, ये कैपिटल आर, तो ये आपके पास कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए तो क्या आप यहाँ पे आर स्क्वायर रखेंगे तो क्या आपका रूट हट जाएगा, तो आप कितना रखेंगे, आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आता है।
ठीक है, ये आपके पास आया मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण। जो डीवी आपके पास आया कितना आया, ये आपके पास है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आया। ठीक है सब। अब देखना बेटा, आपने यहाँ पे जो करंट एलिमेंट लिया उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला, ये आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अगर मैं डायरेक्शन की बात करें तो कैसे होगा, आ जाओ। डायरेक्शन के लिए हमने क्या सिखाया था, किसी भी करंट एलिमेंट के कारण आपको डायरेक्शन फाइंड करना, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनना ध्यान से। हमने आपसे कहा था किसी भी करंट एलिमेंट के कारण आपको डायरेक्शन फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, अंगूठे को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और ये आप आर वेक्टर पे रख करके इस तरह से कल करेंगे। ठीक है सर, तो आइए ध्यान से, आप क्या करेंगे, आप अंगूठे को इस तरह से रखा, आपने क्या किया, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखा और इस तरह से आप कल करेंगे। देखना ध्यान से, फिर से देखना, आपने क्या किया, अंगूठे के डायरेक्शन में करंट को रखा और इस तरह से आप कल करेंगे। जब आप इस तरह से कल करेंगे तो आप देखें क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर होगा। ओके ठीक है, आज ध्यान से देखना। तो मैं यहां पे बना रहा हूं ब्लैक से ऐसा, तो ये आपका हो गया बेटा डीवी वेक्टर, ये आपके पास क्या हो गया, डीवी वेक्टर, राइट है सर। इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका डीवी वेक्टर आया और ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। समझ में बात आई, ऐसा। ठीक है सर, तो एक एलिमेंट के कारण आपने डायरेक्शन भी निकाला, आपने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला। क्या अगला जो अगर एलिमेंट लेंगे उसके कारण भी अगर सेम डायरेक्शन आ जाए तो फिर हमारा काम आसान है। उससे क्या होगा, फिर हम फिर डायरेक्ट सारे एलिमेंट के कारण अगर डायरेक्शन सेम आ जाए तो फिर हमें ज्यादा नहीं सोचना, यहाँ से पकड़ के इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आइए सोचते हैं कि आपने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, ठीक है, इस एलिमेंट की जो वैल्यू, ये जो एलिमेंट आपके पास है इसको हम अगर चाहे तो आप कुछ इसके अपोजिट एलिमेंट एक यहाँ पे लेते हैं। आप चाहे तो नाम रख दें इस एलिमेंट को, आप मन में सोच ले ये एलिमेंट आपके पास 1 है और इसके अपोजिट में जो यहाँ पे एलिमेंट अपने को लेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे आप कैसा होगा 2। तो इस एलिमेंट के कारण 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है तो छोटा सब में 1 लगा देते हैं, जो कि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो राइट ऐसा, ये आपके पास कुछ ऐसा आ गया। अब देखना, सोचो ध्यान से बेटा, अब क्या करेंगे, इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट, एक यहाँ है तो उसका अपोजिट पे हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग छोटा सा करंट एलिमेंट सोचेंगे तो आप कैसे सोचेंगे, क्या यहाँ पे आप जो करंट है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऐसे अंदर की तरफ जाकर के ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्या यहाँ पे जो डीएल वेक्टर है करंट के डायरेक्शन में, क्या वो अंदर की तरफ होगा। सोचिए, ये जो डीएल वेक्टर आपके पास कैसा बेटा, अंदर की तरफ होगा। ओके ठीक है साहब, ये डीएल वेक्टर अंदर की तरफ होगा। अब आ जाए, यहां से हम क्या करेंगे, डीएल वेक्टर हमें पता चल गया, अब हमें क्या करना होगा, यहां से ज्वाइन करके आपको क्या निकालना होगा, आर वेक्टर। तो आप इसको यहां से ज्वाइन करेंगे तो क्या आपके पास ये आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है सर, आपने इसको यहां से ज्वाइन किया, आर वेक्टर। आप ऐसा कह सकते हो, आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री आता है, तो ये आर वेक्टर है, तो इसका भी नाम बदल दें, इसलिए नाम बदलते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो। डी ये 1 एलिमेंट है, तो ये डिस्टेंस आपके पास r1 के बराबर, इसको हमने कह दिया r1 के बराबर, राइट सर। ये एलिमेंट आपका 2 है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास उसको हमने क्या बोल दिया, r2 वेक्टर, बस नाम रखा और कुछ नहीं, राइट है सर। ये आपने क्या बोल दिया, यहां से यहां ज्वाइन किया, अपने पास r2 वेक्टर, राइट है सर। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और देखेंगे, राइट है सर। इसका क्या करेंगे, यहां से इसके ऊपर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसके फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो आ जाओ, ध्यान से देखना कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसा, ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग किस चीज से, उसको जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास उसको dv2 से दिखाएंगे। ऊपर वाले एलिमेंट से dv1 से दिखाया, नीचे वाले किससे दिखाएंगे, dv2 से। आ जाओ, तो क्या करेंगे, dv2 मैग्नेटिक फील्ड, आ जाओ, तो dv2 यहाँ पे निकालते हैं कि dv2 वेक्टर आपके पास कितना होगा। तो भाई साहब ये भी तो करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट का फॉर्मूला म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन कितना r3, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ देखिए dv2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके, आई की जगह पे आई, ये डीएल आर साइन थीटा अपन कितना बच्चे नीचे आर क्यूब। सुनिए ध्यान से, एक आर से एक चला जाएगा, साइन थीटा, पहले थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। इस बार सोचो क्या आपका जो है, इस बार आप सोचें कि आपका जो डीएल वेक्टर, इस बार डीएल वेक्टर आपका ये ब्लू वाला अंदर की तरफ है और जो आपका r2 वेक्टर इधर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आप अगर देखेंगे तो कितना, अगेन एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, अगेन अपने पास एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पे आप क्या करेंगे, जो dv2 आपके पास आ रहा है
वो कितना आ रहा है म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके आई, यहाँ ध्यान से देखना, आई डीएल, डीएल के जगह पे आर से आर चला जाएगा, साइन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, अपन कितना नीचे आर स्क्वायर। इसको और सोल्व करेंगे तो dv2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई। ओके आई, ये साइन 90 गया, आई डीएल अपन कितना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये किसके बराबर होगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, क्या इस वाले दूरी को आपने R2 से दिखाया, ठीक है आपने किससे देखा R2 से, तो ये R2 किसके बराबर, अच्छा ऐसे R2 किसके बराबर होगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है किसके बराबर, अगेन आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहां से लेकर के यहां तक R और यहां से लेकर के यहां तक कितना X, तो इसकी वैल्यू अगेन आपके पास कितना R स्क्वायर प्लस कितना X स्क्वायर। आप देखिए R2 का मैग्नीट्यूड और R1 का मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम आ रहा है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अपने पास सेम आ रहा है, तो आप इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं सर जी आप R1 R2 जो आप लिख रहे हैं या आप यहाँ पे क्या आपने dv1 लिया तो R यहाँ भी आप R कैसे है, बिल्कुल आप अगर थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे R2 लिख दे, यहाँ पे R2 लिख दे, तो R2 का स्क्वायर किसके बराबर, अगेन अपने पास R स्क्वायर प्लस कितना बेटा X स्क्वायर, क्या बिल्कुल सेम आया, क्या बिल्कुल सेम आया R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। यहां अगर आप मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो जहां जहां R है वहां क्या कर देंगे आप 1 लगा देंगे, R1 क्योंकि 1 के लिए निकाला R1, तो R1 की वैल्यू भी तो बिल्कुल सेम, रिजल्ट सेम आ रहा। आप देखो 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड, आपने 2 के कारण निकाला बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम। आपने जो यहाँ इसके कारण निकाला ये आपके पास dv बना है, आपने इसके कारण जो निकाला दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा। आ जाओ इसके डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, dv2 के डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, अगेन आपके पास dv2 है क्या, ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो छोटा सा जो करंट एलिमेंट है क्या उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, हम छोटे से करंट एलिमेंट को तो हमने क्या करेंगे, छोटा सा करंट एलिमेंट के जो आपको डीएल वेक्टर अंदर की तरफ है, मतलब करंट आपका अंदर की तरफ है तो करंट की तरफ हम थंब रखेंगे और ये आपका उंगली ऐसे रखेंगे। अब इसको कल करेंगे, ध्यान से देखिए करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा और उंगली को ऐसे रखा, अब कल करेंगे तो आप देखिए कैसा आ रहा है, तो क्या ये जो आपका dv2 आएगा वो कैसा आपके पास आएगा, वो इस तरह से आएगा ऐसा, ये आपका आएगा dv2 मतलब सेकंड एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। dv1 का मैग्नीट्यूड dv2 का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड आपका कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है सर, आपके dv1 का मैग्नीट्यूड और ये dv2 का मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा आ रहा है, आपका सेम आ रहा है, ठीक है। अब आइए, अब आपने क्या देखा कि भाई साहब आप जब ये एलिमेंट लिए थे तो डायरेक्शन इधर की तरफ था, आपने ये एलिमेंट लिया डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आप बहुत सतर्क हो जाएंगे और अलर्ट हो जाएंगे। अब यहां से कैसे, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो हम कुछ नहीं करते, यहीं पे इंटीग्रेशन करके आंसर ले आते हैं, बट आप देख रहे हैं एलिमेंट को चेंज करने पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना, पहले कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करेंगे उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना कैसे ब्रेक करेंगे, देखो सब लोग देखो, हमने कुछ नहीं किया, अभी dv1 निकाला dv2 निकाला, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम आया, ठीक है सर, तो ये dv2 है ये dv1 अपने पास है दोनों को, तो एक बार हम इससे बचने के लिए बस ऐसा लिख सकते हैं कि आप लोग ध्यान से देखना dv1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dv2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दोनों dv के बराबर, दोनों तो सेम है तो हमने क्या मान लिया उसके dv के बराबर, तो ये बार बार dv1 जब अपने पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, dv के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर, dv के बराबर। आ जाओ ध्यान से देखना, अभी जो एक्सिस ऑफ रिंग इसको कट कर देते हैं, आपको पहले आप देख लेना बाद में इसको, ठीक है साहब। अब आ जाओ हम क्या कर रहे हैं, इनको ब्रेक करेंगे और इनको दोनों को ब्रेक करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे। हमने कहा ना कि जैसे आपने देखा कि आप एलिमेंट को चेंज किया डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, किसको, आप इसको ब्रेक करें, ब्रेक करना मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो कैसे आप करेंगे, देखो जी ध्यान से एक बात आपको बता रहे हैं, अगर आप मानते हो कि ये वाला एंगल अपने पास अपने आसानी के लिए इसको हमने क्या बोल दिया अल्फा, तो ये भी अपने पास सिमेट्री से कितना होगा अल्फा, ये अल्फा तो ये भी कितना अल्फा। अगर ये अल्फा है और आप यहाँ देखना एक आप क्या लोगे यहाँ पे, एक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं किस तरह से वर्टिकल लाइन ले रहे हैं और ये आपके पास क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये आपका क्या बेटा वर्टिकल लाइन और ये आपके पास क्या अपने पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है साहब, हमने ब्रेक कर दिया। अब तुम ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपका अल्फा है तो ये भी आपके पास कितना होगा अल्फा, कैसे, ये और ये दोनों लाइन आपका वर्टिकल है, ये और ये दोनों लाइन वर्टिकल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसा अपने पास है ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अल्फा, तो ये भी कितना बेटा अल्फा, राइट है साहब। आपने देखा दोनों एंगल, अगर ये अल्फा, अब देखो ये टोटल 90 था तो ये बचा हुआ कितना 90 माइनस अल्फा, राइट है साहब। तो ये कितना अपने पास होगा, ये अपने पास अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कितना बना रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कितना बना रहा भाई साहब, ये भी आपके परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास कितना होंगे अल्फा। तो आपने क्या देखा कि जो ये आपके पास अल्फा है, इन द सेम वे जब आप नीचे से निकालोगे ये अल्फा, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आप इधर से क्या कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका अल्फा, बचा हुआ आपका 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास कितना हो जाएंगे अल्फा। तो आपने क्या देखा कि किस तरह से हमने एंगल निकाला, ये अल्फा तो ये भी आपके अल्फा, तो जो आपके फालतू एंगल उसको हम लोग डिलीट कर मतलब मिटा देते हैं। आप देख लेना रिकॉर्डिंग, चलो आपको ये मिल गया, चलिए आइए, चलिए मिटा रहे इसको, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिगर, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हमें जो चाहिए था मिल गया अल्फा। अब तुम देखो बेटा, ये जो dv1 आया है, ये जो आपके पास dv, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। क्या करेंगे, इसको ब्रेक दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखना, dv1 को इधर तोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा dv cos अल्फा, और इधर की तरफ तोड़ेंगे तो बेटा अपने पास ये एंगल के साथ वाला कॉस के साथ, बिना एंगल वाला साइन के साथ, ठीक है ऐसा। तो इसको क्या बोलेंगे dv साइन अल्फा, क्योंकि dv1 dv के बराबर ऐसा लिखा जा सकता है ऐसा। इन द सेम वे इसको ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट इधर की तरफ अपने पास आया गुरुजी कितना dv cos अल्फा, और एक पार्ट इधर की तरफ अपने पास आया कितना बेटा dv साइन अल्फा। ध्यान से देखना, हमने इसको भी ब्रेक कर लिया और इसको भी ब्रेक कर लिया। जब हम ब्रेक किए तो हमने क्या देखा, देखना ध्यान से, हमने क्या देखा ब्रेक करने के बाद, ये आपका dv cos कि सर जी इधर भी dv sin अल्फा रहा है और इधर भी कैसा रहा dv sin अल्फा। अगर आप इन दोनों को वर्टिकल वाले को आप जोड़ोगे तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, क्यों कैसे कैसे कैंसिल कर देंगे, जितना ये है उतना ही है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा अपोजिट, ऊपर वाला जे कैप तो नीचे वाला माइनस जे कैप। तो आप कह सकते हैं गुरुजी कि ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसिलिंग टू ईच अदर, मतलब ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो मैं यहां लिखूंगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड MGFD कैंसिलिंग टू ईच अदर। क्या कर रहा है बेटा, ये कैंसिलिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहां वाला इसको कैंसिल करेगा, यहां वाला इसको कैंसिल करेगा, मतलब जो डायमेट्रिकली अपोजिट है वो सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन वाले, देखो जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबका ऐड हो रहा है, देखो जी dv cos अल्फा dv cos अल्फा dv cos अल्फा सारे के सारे अपने पास कैसे ऐड होते जाएंगे, ठीक है सर। तो हमने क्या देखा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है dbh मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको ऐसा दिखा देते समझ लेना सर, dbh मतलब हॉरिजॉन्टल, और ये आपका क्या बेटा db वर्टिकल, बस समझाने के लिए, ये आपका dvv मतलब वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो किसके बराबर है, ये dv आपका कैसा है बेटा cos अल्फा ऐसा है। चलिए अच्छी बात है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dv cos अल्फा। इसका मतलब हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल वाले को हम सारे को इंटीग्रेट करेंगे, वर्टिकल वाला तो एक दूसरे को कैंसिल हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वाले सारे के कारण जो हॉरिजॉन्टल है उन सबको जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को पुट करते हैं dvh, ये आपका dvh है, ओके आइए, ये dv किसके बराबर आपने निकाला, दोनों तो सब तो सेम ही है, ये भी dv सब तो सेम, तो ये आपके पास है dv किसके बराबर, ध्यान देखिएगा μ0/4 आपने ऐसा निकाला था। उसके बाद क्या आपके पास है i, उसके बाद dl, नीचे आपके पास क्या r² प्लस x²। ओके आइए, अभी भी आपके पास एक टर्म्स जिसका वैल्यू पता नहीं, cos अल्फा कैसे निकालेंगे, आइए आप इस फिगर को देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये हमारा अल्फा है, इसमें cos अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल जो है, आप इधर देखो साइड में दिखा रहे हैं, ये आपका कैसा बन रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ अल्फा है, ये x है, ये r है, तो ये आपका कितना बेटा, जो भी अपने पास ये कितना है √r² प्लस x², ऐसा। तो आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा मतलब cos अल्फा निकालना, तो cos अल्फा मतलब क्या होता है बेटा b/h, तो b/h मतलब r/h मतलब हाइपोटेनस अपने पास कितना होता है r² प्लस कितना बेटा x², क्या ऐसा होता है cos अल्फा। तो आपने देखा cos अल्फा की वैल्यू आपने फिगर से फाइंड आउट किया, जो कि किसके बराबर, cos अल्फा इज इक्वल टू r/√r² प्लस x²। तो यहां पुट करेंगे cos अल्फा r अपन कितना √r² प्लस कितना बेटा x², इस तरह से हम पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। अब आगे देखिए ध्यान से, ऐसा dvh की वैल्यू आपके पास कितना होगी, जो dvh आपके पास होगा कितना होगा, ध्यान से देखना,
जो जो कांस्टेंट है हम अब हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करने की बारी आई। हमने हॉरिजॉन्टल देखा कि सारे हॉरिजॉन्टल जुड़ रहे हैं, मतलब जितने भी अपने पास कंपोनेंट सबका हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा, वर्टिकल वाले सारे सबके कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बारी अपने पास किसकी आई, इंटीग्रेशन की। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है पहले इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, फिर लिमिट का जरूरत पड़ेगा तो लिमिट हम लोग ले लेंगे। आज ये डीबीएच इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई बाहर। ओके चलो बेटा, आई बाहर अपन कितना बच्चे, ये और ये बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, दोनों का बेस सेम है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये आपके पास r² + x² रेज़ टू द पावर 3/2। देखो जी, आप सोच रहे हो कि x आपका वैरी करेगा, नहीं, हर एलिमेंट के लिए यही दूरी है, हर एलिमेंट के लिए यही दूरी, आपका x कांस्टेंट है, याद रखना, ठीक है सर। आज हम यूनिट पर, अब यहाँ पे क्या बच गए भाई साहब, r ऊपर आ गया और यहाँ क्या बच गया आपके पास बेटा, dl आपका, ठीक है, तो dl आपका बच रहा है। ओके, अब यहां से क्या करें इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे आपके जो कांस्टेंट थे हमने बाहर कर दिया, dl आपका अंदर रहेगा, ये आपका ऐसा, ठीक है। dl मतलब छोटे छोटे सारे करंट एलिमेंट के लेंथ को जोड़ना है, ऐसा, राइट। आइए dbh, आप सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका सोल्व करेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर, म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 4 पाई, ओके, आई, ओके, आर, ओके, नीचे कितना r² प्लस कितना बच्चे x², ओके, ऐसा रेज़ टू द पावर 3/2 जैसा था वैसे ही। ये dl छोटे छोटे सारे लेंथ को जोड़ेंगे तो क्या सरकमफ्रेंस बन जाएगा रिंग का, क्या रिंग का, सर्कुलर रिंग का क्या सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, 2 पाई × r, ऐसा, बात समझ में आई, ऐसा। तो ये आपके पास आ रहा है। अब इसको और भी छोटा करेंगे, आप इधर देखना, इसको ऊपर में छोटा करते हैं, इधर देखना, यहाँ पे देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो जो b आपके पास क्या आया, देखो जो कटेगा उसको काट लेंगे। ये 2 पाई से कितने बार में बेटा, 2 बार में चला जाएगा। r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई r², ओके। आ जाओ नीचे, देखो 2 बाकी है, r² प्लस x² रेज़ टू द पावर 3/2, ऐसा है क्या, r² प्लस x² रेज़ टू द पावर 3/2 म्यू नॉट आई r²। क्या कुछ और भी बच रहा है, नहीं। तो आपने क्या देखा कि फाइनल कंक्लूजन जो आपके पास आया, मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आया, क्या ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल के कारण आया, क्या वर्टिकल तो सारे मर गए। मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, हॉरिजॉन्टल के कारण, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, हॉरिजॉन्टल के कारण। तो आइए, तो ये आपके पास क्या होंगे, अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, किसके कारण ये आपके पास होंगे, हाँ, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, राइट है सर। वैसे आपको डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से भी बता देंगे, बट आपने जब डेरिवेशन किया तो आपको पता चला कि भाई साहब जो वर्टिकल वाले होते सारे मर जाते, सेम रिजल्ट वहां भी आया था। जब हमने सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग लिया था, उसके कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, KQX अपन कितना r² प्लस x² रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ भी लगभग नीचे में सेम आया, बात समझ में आ रही, राइट है सर, ठीक है। तो ये आपके ऐसे अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग आ रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिंग के एक्सिस पे होगा, ना वर्टिकल में कुछ भी नहीं होगा, ना इंक्लाइन पे होगा ना तो सारे के सारे कैसे होंगे, एक्सिस ऑफ रिंग के अलोंग होंगे, ठीक है सर। अब करंट के डायरेक्शन को बदलेंगे तो कभी इधर की तरफ होगा तो कभी इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब उसको राइट हैंड से आपको बता देते कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आप अपना लास्ट ईयर को देखे तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आएगा चाहे आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला आएगा, कि किसी भी सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमने इस तरह से डिराइव कर दिया। किसको यूज करके निकालना था, बायोट सावर्ट को यूज करके निकालना था, ठीक है। वहां हमने कैसे किया था, वहां भी हमने क्या किया, छोटा सा चार्ट दिया था, कूलम साहब की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किए थे। तो बिल्कुल सेम है, आप उसको, वो भी लेक्चर में अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप दोनों को अगर देखेंगे तो आपका दोनों रिवाइज हो जाएगा। और क्वेश्चन ये क्वेश्चन को पूछने का चांसेस है, ये डेरिवेशन पूछने का चांसेस है। आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए और आप डेरिवेशन को बार बार लेक्चर को देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे आपको लेक्चर सारा डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा। स्टिल यू हैव अ डाउट्स यू कैन आस्क इन द क्लास, ओके। आइए देखिए बच्चे, लास्ट हम अभी जस्ट हमने आपको क्या प्रूफ करके बताया कि किसी भी, आप एक बार रिजल्ट आपको रिवाइज करा रहे हैं, आ जाओ देख लो, ध्यान से देखना। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कोई भी आपके पास इस तरह से रिंग है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका रिंग है, इसके अंदर करंट आपका जा रहा है और ये रिंग का आपका हो गया बेटा एक्सिस, हो गया एक्सिस ऑफ रिंग हो गया, ध्यान से देखना, ओके। ये एक्सिस ऑफ रिंग आपका हो गया ऐसा और इसमें करंट आपका ऐसे जा रहा है। ये पीछे का पोर्शन है, थोड़ा इस तरह से दिखा देते हैं।
इसका मतलब करंट आपका ये ऐसा और इसमें करंट आपका ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ इधर है, बाहर की तरफ ऐसे, ये आपका ऐसा, ठीक। तो इसमें करंट आपका कितना जा रहा है आई, और इसका जो रेडियस आपके पास है आर के बराबर, और इसके सेंटर से x दूरी पर जाकर के मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो माना कि यहाँ पे अपने पास कितना है x दूरी है, तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास कितना दूरी अपने पास है x। तो इसके सेंटर से x दूरी पर हमें x के सेंटर से x दूरी पर जाकर के हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पता करना। ओके, चलो ध्यान से देखिए, इसके सेंटर से x दूरी पर जाकर के हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें करंट आपका I जा रहा है, ये R है, ओके, ये आपका दूरी x है। तो हमने जस्ट अभी फार्मूला आपको डिराइव करके दिया, उस फार्मूले को आपको याद रखना है। आपने क्या देखा, b कितना अपने पास आया था, b की वैल्यू जब हमारे पास आई थी म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर अपन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। ऐसा इसके जो डायरेक्शंस आपके पास आए थे अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग के एक्सिस के अलोंग होंगे। आ जाए एक बार आपको उसका आसान कर देते हैं डायरेक्शन को फाइंड करना। देखो जी, इसके ये आपका रिजल्ट याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन कितना 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको हमेशा ही रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है सर। अब हम चाहते हैं इसके डायरेक्शन को फाइंड करना, तो आप इसे देखिए नोट करके लिख देते हैं। डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाई can be found direction can be found by right hand thumb rule। okay, right hand thumb rule। तो डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, हम लोग राइट हैंड थंब रूल की मदद से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है सब। तो क्या करना है भाई साहब, इसमें क्या करना है सुनिए ध्यान से। 4 फिंगर्स अगेन अपने पास शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, सुनिए ध्यान से, है ना। कल along डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के अलोंग क्या करना, चारों कल 4 फिंगर कल along द डायरेक्शन, along द करंट या फिर along द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन के अलोंग चारों के चारों उंगली को कल करेंगे। जो थंब आपका होगा इस वाले केस में, जो थंब आपके पास होंगे, जो इसको थंब को जो स्ट्रेच करेंगे, तो थम्स आपका है, थम्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, MGFD मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आप देखना ध्यान से, हमने क्या देखा कि आपको करना क्या, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप चारों उंगली को कल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, जो अंगूठा होगा वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग होगा। सुनिए यहाँ पे आप देखें, इस तरह से आप कल करेंगे तो अंगूठा इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा वो इस तरह से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये आपका बी वेक्टर आएगा, ठीक है, ऐसा ये ऐसा आएगा यहाँ पे, ध्यान से इधर की तरफ। अगर इसी में करंट आपका उल्टा फ्लो करता, करंट अगर उल्टा फ्लो करता तो हमें क्या अपने पास होता, ठीक है। अगर आपका करंट आपका उल्टा फ्लो करता तो फिर हमारा कैसा होता, उसके अपोजिट होता, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके आते हैं वो कैसे आते हैं, वो अपोजिट आते हैं। बात समझ में है कैसा, अभी अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग आ रहा है, ठीक है सर। आइए एक और देख लेते हैं समझने के लिए, बस अगर आपके पास माना कि रिंग ऐसा है, ठीक है, इसका रेडियस r के बराबर, अगेन बस हम डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं। अब इसमें करंट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है सर, ये आपका अंदर का पोर्शन है, डॉटेड से दिखाते रहे ऐसा। अब अपने पास ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वाले पॉइंट पे, इसके एक्सिस पे, अलोंग एक्सिस तो होगा बट इसकी इस बार डायरेक्शन कैसा होंगे, इधर की तरफ होंगे। बात समझ में आ रही, कैसा होंगे, इधर की तरफ होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये आपने क्या निकाला कि किसी भी एक्स दूरी पर अगर मैं x की वैल्यू को, सुनो ध्यान से देखिएगा, एट x इज इक्वल टू 0, अगर x एट x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 कर दूं, घटाते 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 x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो क्या मैं सेंटर पे चला जाऊंगा, तो क्या वो मैं सेंटर पे चला जाऊंगा, तो क्या सेंटर पे मैग्नेटिक x इक्वल टू 0, इसको घटाते घटाते अगर मैं यहाँ इसको घटाते घटाते बस x इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या मैं सेंटर पे चला जाऊंगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएगा वो कितना आएगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड x के जगह पे मुझे क्या पुट करना है 0, तो आपके क्या हो जाएंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2 की जगह पे 2, ओके, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो आर स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा
आर क्यूब, आप इसे सोल्व कर सकते हैं, इजी है। आर स्क्वायर से ये जाएगा तो जो बी की वैल्यू अपने पास आ रही है ये म्यू नॉट अपन कितना बच्चे 2r आ रही है, कितना आ रही है म्यू नॉट अपन कितना 2r। क्या जो इससे पहले हमने सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकाला था क्या बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा था? बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा था, म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2r आ रहा है, ठीक है सर। बात समझ में आ रही? बाकी आप डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, इस तरह से आ रहा है म्यू नॉट आई अपन कितना बच्चे 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ओके, अब देखना ध्यान से कि सर जी आपने इसके ध्यान से देखेगा, आपसे पूछ सकता है कि सेंटर पे कितना होता है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास, याद रखना सेंटर पे ये मैक्सिमम होता है, ये आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका कैसा बी मैक्स है, याद रखना सेंटर पे मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद हमने एक पॉइंट हमने नोट कर लिया पहला कि एट x इक्वल टू 0, मतलब कहां पहुंच गए हम? सेंटर पे पहुंच गए। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है भाई साहब? ये सेंटर पे कहां पे पहुंच गए बेटा? सेंटर पे कितना आ रही है? म्यू नॉट आई अपन 2r। उस वाले फार्मूला से भी बिल्कुल सेम आया था। आइए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं x इक्वल टू इंफिनिटी मतलब बहुत दूर पे चला जाता हूं तो क्या b की वैल्यू, आपका लॉजिक क्या बोलता है कि भाई साहब अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट देख लिया, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी या फिर x टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर चले गए, तो फिर इस वाले केस में जो b की वैल्यू अपने पास होगी कितना होगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन कितना बच्चे 2r स्क्वायर प्लस कितना इंफिनिटी का स्क्वायर, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है इंफिनिटी। इंफिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो आपके पास इंफिनिटी, अब पूरे को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है भाई साहब? इसकी वैल्यू कितना आ रही है? 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट इंफिनिटी कितना आपके पास आया? कितना आया? 0। मैग्नेटिक फील्ड एट इंफिनिटी आपके पास कितना आया? 0। आपने निकाला तो इंफिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही? 0। देखो जी सेंटर पे कितना? मैक्सिमम, और इंफिनिटी पे कितना? 0, मतलब मिनिमम वैल्यू आ रहा है। इंफिनिटी पे आपकी कैसे आ रही है? मिनिमम वैल्यू, और सेंटर पे आपकी कैसे आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है ये चीज, राइट है सर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे देखिए, अगर हम चाहें तो ग्राफ की बात कर ले, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है सर। तो इसका ग्राफ आपके ऐसे होंगे कि यहाँ पे आपके मैक्सिमम्स होते हैं, यहाँ पे मिनिमम्स होते हैं। तो ध्यान से देखना, इसका जो ग्राफ आपका होगा, मैं ऐसा बनाता हूँ, इसका जो ग्राफ आपके होंगे सेंटर पे, ये आपका सेंटर हो गया, ये रिंग है और ये रिंग का सेंटर हो गया। हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, आ जाओ। इसके रिंग और यहाँ पे देखना, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पे तो मैक्सिमम, उसके बाद वैल्यू आपकी घटेगी, घटते घटते ऐसा 0 हो जाएगी। इन द सेम वे इधर भी अपने पास ऐसा घटते घटते अपने पास 0 हो जाएगी, ठीक है। वहां ऐसा नहीं आ रहा था, याद रखिएगा, जब रिंग के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे यूनिफॉर्मली चार्ज, तो आपका ऐसा नहीं आ रहा था, ठीक है सर, याद रखना। ये आपके ग्राफ कुछ ऐसा आ रहे हैं, ये क्या आपके पास इधर हमने क्या लिया बेटा? बी लिया, तो देखो सेंटर पे सबसे ऊंचाई पे आ रहा है, मतलब मैक्सिमम है, और इधर हमने क्या लिया बेटा? एक्स, मतलब दूरियां बढ़ती गई, हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे देखिए, तो हमने क्या देखा, इन सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया। क्या क्या? एक सर्कुलर रिंग के कारण आपके कितना होते हैं वो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, उससे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ थे वो भी हमने बता दिए, और जो आपके रिलेशंस हो सकते हैं, जो पॉइंट्स आपके फॉर्मूला बन सकते हैं, वो भी हमने बता दिया, ठीक है सर। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस आपको हमने छोड़े थे अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, और साथ साथ में इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और जो हमने वहां आपको क्वेश्चन कराए थे, क्या नाम है, वायर वाले केस का, कि अगर आपके इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन आपको, 5 या 6 क्वेश्चन आपको दिए। उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ऐसा, राइट। तो ये सारा हमने कर लिया, ये चीज हमारा ये हमने पूरा कर लिया। आप इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स हो आप क्लास में भी पूछें, ओके। चलिए।